रॉकेट है पॉकेट में रॉकेट है पॉकेट में। इट्स अ न्यू कास्ट, इट्स एन ensemble कास्ट। ऐसे नहीं कि मैं इसका हीरो हूँ और ये हीरोइन है और ये विलन है। आई थिंक एवरीबडी इज प्लेइंग अ कैरेक्टर इन द फिल्म। जैसे मैं हरप्रीत प्ले कर रहा हूँ, मनीष पुरी प्ले कर रहा है, कोई नितिन प्ले कर रहा है, संतोष गिरी प्ले कर रहा है, गौहर कोयना प्ले कर रही है। तो ये सब मिलजुला के एक जैसे थिएटर प्ले होता है तो वैसे बन गया था। सब अपने कैरेक्टर्स में घुसे हुए थे। They're very specific parts with very specific characteristics and you need very special actors to play them. हम हरप्रीत सिंह बेदी सेल्स इंटरव्यू के लिए। तो पहले नहीं बोल सकते थे? नहीं, आप बिजी थे। लोगों को डिस्टर्ब करने से फटती है, सेल्समैन कैसे बनोगे? जो प्रोसेस था, I was first time exposed to a process like this. I think it's a great process for any film. The 25 days of readings that we had with all the characters, the little bit conversations me and Shimit used to have about Harpreet with Jaideep. His entire process was very different. डिलीवरी तो हमें एक हफ्ते में ही करेंगे, पर करेंगे कैसे ये सोच। तू मुझे सिखा देना, मैं करता हूँ तेरे साथ। इतने जल्दी नहीं सीख सकते मियाँ, सीखने में कम से कम 1 महीना लगता है। पूरे फर्स्ट से लेके पिक्चर खत्म होने तक या स्क्रिप्ट खत्म होने तक वो सारे सीन्स हमने पढ़े। उस पढ़ने में उस किरदारों का या उस सीन का क्या एटीट्यूड होना चाहिए, या डायरेक्टर या लेखक उस सीन को वो सीन किस तरीके से करना चाहता है, या वो किरदार उस सीन में किस तरीके से परफॉर्म करे, इस चीज़ का वो ध्यान दे रहे थे। इस चीज़ पे वो स्ट्रेस दे रहे थे कि आप ये चीज़ करो, आप वो चीज़ मत करो। वो बच्चे होश में आ जाए, सिचुएशन इज चेंज्ड। मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी पूरी तरीके से। आई न्यू कि ये मूवी किस बारे में है, लेकिन इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी मुझे। तो जब रीडिंग्स हम करने लगे तो उसके बाद जब जयदीप आए, उन्होंने मुझे कहा कि गौहर आपके बारे में मुझे कुछ बताइए, तब मैं इस कैरेक्टर में आपके थोड़े नुआंसेस ला पाऊंगा। Gauhar's case, we felt there was a part of her lurking somewhere which was Koina. So in fact readings mein all we did with her was we worked very hard on trying to put our finger on that part of her which was Koina and point it out to her, this girl, she's somewhere inside you. And once she saw that girl, then she just flew with the character. और फिर हम आराम से बैठकर पर देखते रहे and Gauhar just nailed the character. सारे गाइस को समझाने में और टाइम वेस्ट हो रहा है, उसमें भी कोई देख लेगा, लेना नहीं तो मत दफाओ। So like see for example, like say you waiting na, and maybe he's passing by, so you will think that okay, she's waiting for a ride genuinely, and she's actually waiting for him, and he'll come by and say, "Oi, अंधेरी तक बात कर देगा," that sort of thing. Certain lines, they could be interpreted 20 ways, and the right lines were written, and we were trying to figure out what fit. And then we went through several interpretations and saying, okay, this is the kind of character. On page, it may read this, but you can also deliver this line this way, and you can make this character this way. So it's a very beautiful process where your intentions and their actors' emotions come together और एक जगह पे आके मिलती हैं। लास्ट टाइम मैंने किया था, ऐसे पढ़ा था, इनोसेंटली बताया जा रहा है, उसको बताना है कि हमारे हम सीन पढ़ते थे, उस रोकते थे, वी शुड स्पीक अबाउट द सीन। जयदीप अपना सजेशन देता था, शिमित अपना सजेशन देता था, एक्टर अपना सजेशन देता था, तो एक कांस्टेंट डिस्कशन होती थी। What he's going to say to him that's going to make you want to go one more level down. So that if you take it out of that zone, you won't come out later. मुझे ऐसा लगा सडनली कि मैं ऐसे 2 लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जो चाहते हैं देखना कि एक एक्टर उनकी स्क्रिप्ट के साथ क्या करता है और एक एक्टर उनके कैरेक्टर के पास क्या लाता है। कल सुबह लेट आओगे तो आपके फिर भी कर। Welcome to AYS. जयदीप एक तो बहुत हम्बल इंसान है, बहुत प्यार से समझाते हैं। उनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि पहले वो आपकी सुन लेते हैं कि आप क्या बोल रहे हो। जब आप अपनी बात कह लेते हो तो एज एन एक्टर, एज ए कैरेक्टर के बारे में आप जो सोचते हो वो आप बोल लेते हो,
तब वो धीरे से आपको मोल्ड करते हैं कि नहीं भैया ये तो ठीक है, बट मैं ऐसा सोचता हूँ। जयदीप एक बड़ा अलग किस्म का प्राणी है, उसकी जो सोच है एक सीधी सोच नहीं है। वो अगर कुछ कहना चाहता है, अगर आप उससे पूछो कि खाना कैसा था, उसका जो जवाब होगा वो कोई सीधा जवाब नहीं होगा, बट वे वेरी इंटेलिजेंट सिंपल फिलोसफी लाइन। The most attractive thing I find about his writing are the people and the characters and how Indian those characters are. No matter how Western we may think, and in writing and when I read other people's scripts and all, Jaideep's characters are very Indian to the core. They may do things that we may embellish them with Western stuff, but at the core of it, his idea is very rooted in a very Desi sensibility. जो जयदीप और शिमित का जो कॉम्बिनेशन है, आई थिंक इट्स लीथल, क्योंकि जो जयदीप हिंदी फिल्म्स और फिलोसफी और कैरेक्टर्स का जो बोझ लाता है, आई थिंक शिमित उसको बैलेंस करता है। Stand by! रोल कैमरा, Wait! Action! सबसे पहला आई थिंक शिमित इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग्स यू एवर कम अक्रॉस। ही इज वेरी अनअज्यूमिंग। वो कभी आप पे कोई प्रेशर नहीं डालेगा। ही विल नॉट ओवर डायरेक्ट यू, ही विल नॉट अंडर डायरेक्ट यू। ही विल टेल यू द राइट काइंड ऑफ direction. You can take it this way, you can take it that way. There was a little bump when he's there also, so it wasn't no good. Because when it changed, after you changed, there was a bump. शिमित अगर जैसे हम कहते थे कि अगर वो ऐसे ऐसे कुछ करते हुए आए तो मतलब ही इज नॉट श्योर ऑफ द शॉट, तो पता था कि वो बोलेंगे ओके लेट्स ट्राई वन मोर। लेकिन अगर वो एकदम साइलेंटली सिर्फ ऐसे किए, दैट मींस ही लाइक्स द शॉट। Don't even look at it. Second time go. क्या है? पहले से ऊपर नहीं। This is very unrefereed, so ये सिर्फ कहा जाता है किताबों में, या लोग बोलते हैं कि डायरेक्टर ये मदर होता है या पेरेंट्स होता है फिल्म का, प्रोजेक्ट का। लेकिन इस फिल्म में मुझे शिमित अमीन ने ये रियलाइज़ कराया कि डायरेक्टर ही फिल्म का सब कुछ होता है। और मुझे ऐसा लगा कि सर के साथ काम करके मैं 10 कदम आगे बढ़ा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे काम करना। I think it's give you more space for the revelation, and then when it comes in, everything's clear. Then you see that center shot. So I'm buying more time in the yeah. One thing I will miss if I work with a director who is really hyper, I'm always going to miss that part of Shimit, that he was under whatever situation, Shimit was cool. दिमाग तो पढ़ाई के लगाया होता ना तो ही ना खाना पैदा। Mr. Prem Chopra, who's a dear family friend and a relative of mine. He's playing my grandfather in the film, who brought in so much of warmth in the film. His coming into the film, you actually feel the world of these Sikhs. You feel the love, you feel their religion, their dedication and their sacrifices of a religion, and also their honesty and dignity towards this religion. Like very core. This man is very anxious. That's what I was saying. No, it is because हजार बार इंटरव्यू उसने देना है, हम घबराए ये हुआ। हाँ, लेकिन you come out better. It's very The way he prepares for a character and the way he throws himself in it, 100th भी उनका मोटिवेशन हम में हो तो हम धन्य होंगे। मजाक करांगा यार, नहीं जोरदार। मैंने अपना सारा पीपीएस तोड़ा दिया और तू कह रहा है मजाक कर रहा हूँ? अरे मेरे पास कि मुझे स्कूटर चाहिए। अरे आगे बोल रहे? नहीं बस। हैं? Rockin' है, rockin'